अच्छा स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं चूंकि आज वेरिकोज वेन्स और एक उसका जो एडवांस लेवल है जिसे क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी कहा जाता है यानी सीवीआई। तो ख़राब लाइफस्टाइल, गलत खान पान, ख़राब पॉस्चर, क्रॉस लेग की वजह से पैरों की नसों में ब्लड क्लॉटिंग से इसका खतरा होता है। ये आपने हमेशा हमको बताया। तो स्वामी जी, भारत में भी वेरिकोज के और सीवीआई के लाखों मरीज़ हैं जिनके पैरों की नसों की जो वॉल्व है वो ख़राब हो गए और फिर नीले से गुच्छे बन गए हैं। और बारिश के मौसम में तो स्वामी जी स्किन का अल्सर भी कई लोगों को हो जाता है। तो ये जो वॉल ख़राब होते हैं स्वामी जी, क्या ये रिवाइव किए जा सकते हैं, रीजनरेट किए जा सकते हैं? और जो स्किन में अल्सर हो रहा है इसका क्या उपाय है? ये आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ जो बचपन से 1-2 मिनट भी शीर्षासन या 1-2 मिनट भी सर्वांगासन, और जो ये सर्वांगासन नहीं कर पाते उनके लिए एक विकल्प बताता हूँ। ये देखो, इतना उठा लो, चलो सब उठाओ, इतना तो सब कर सकते हैं। तो वेरिकोज वेन्स, क्रोनिक वेन्स इनसफिशिएंसी, क्रोनिक मानी पुरानी, वेन्स मानी नाड़ियाँ जो ब्लड हार्ट की ओर लेकर के आ रही हैं, और इनसफिशिएंसी उनमें एफिशिएंसी कम हो गई है, वो इनसफिशिएंसी हो गई। तो ये क्रोनिक वेन्स इनसफिशिएंसी, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पैर उठा करके 2 मिनट रख लेना। जो पूरा कर सके वो सर्वांगासन और हलासन या शीर्षासन ऐसे कर लेना। और मरकटासन के 3 अभ्यास अभी बताए, इनको भी कर लेना। इनसे तो कमर भी अच्छी हो जाएगी, वेरिकोज वेन्स, क्रोनिक वेन्स एफिशिएंसी और सारे नसों के गुच्छे सब उलझ पुलझ हो रखा है। ये सब उलझ पुलझ, उलट उथल पुथल, उल्टा पुल्टा जो चल रहा है, ये सीधा पादरा हो जाएगा। 1 ऐसे, ये 2 ऐसे, और ये 3 ऐसे। तो देखो जो है, आप अपनी नस नाड़ियों को ठीक रखें। अब करो, ये अभ्यास तो करना सब। और पवन मुक्तासन भी करना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। अच्छा, एक बात और बताई हमारे लालजी महाराज जी ने, बोले भाई जो उत्तान पादासन ऐसे नहीं कर सके तो थोड़ा पैर ऐसे चौड़ा करो। देखो ऐसे ऐसे घुटने, पैर ऐसे सीधे थोड़ा चौड़ा करो और फिर ऐसे उठा के रख लो। हाँ, और फिर ऐसे हो, थोड़ा हाथ भी नीचे से ऐसे लगा दो तो और अच्छा हो जाएगा। और ऐसे भी उठा दो तो और अच्छा हो जाएगा। कितना अच्छा है ना ये ऐसे। तो ये जो बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं कर पाते उनके लिए भी एक उपाय बता दिया है। जो कर सके वो तो ये पवन मुक्तासन भी कर लेना, वो तो नौकासन भी कर लेना, वो तो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन भी कर लेना, वो तो सेतुबंध भी कर लेना। करने वालों के लिए, फिर न करने वालों के लिए भी तो विकल्प ज़रूरी था ना, वो बता दिया है। और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर खाने के बाद कैशोर गुग्गल, ये तो ट्रेडिशनल औषधियाँ हो गई जी। फिर हमने इसके लिए और औषधियाँ तैयार की। गोधन अर्क के साथ कायाकल्प वटी और नीम घनवटी, खाने के बाद कैशोर गुग्गुल के साथ डर्माग्रिट सोरोग्रिट। साहब इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। वेरिकोज वेन्स हो, क्रोनिक वेन्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और वाकई में नस नाड़ियों के गुच्छे बन गए हों, उनमें घाव अल्सर हो गए हों, सब ठीक हो जाए जी। जी मेरी बहन। हो सकता है कि पहले दिन जब आप करें तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, ना उतना स्ट्रेंथ हो, लेकिन जैसे जैसे हर दिन आप मेहनत करते जाएंगे, कंसिस्टेंसी इज द की, बार बार ये कहा जाता है, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती जाएगी और स्ट्रेंथ भी आती जाएगी।